मुजफ्फरनगर शहर के जाट कॉलोनी और सुमन विहार क्षेत्र के बीच कंपनी बाग की ओर जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया। रास्ता बंद होने से नाराज स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को कंपनी बाग परिसर में बैठक कर प्रशासन से मार्ग को दोबारा खुलवाने की मांग की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मार्ग पहले रजवाया रोड के नाम से जाना जाता था और जाट कॉलोनी सर्कुलर रोड की ओर से आने जाने वाले लोग इसी रास्ते का उपयोग कंपनी बाग में टहलने और आवागमन के लिए करते थे। आरोप है कि दो परिवारों द्वारा लगभग 60 गज भूमि पर कब्जा कर रास्ते को बंद कर दिया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि रास्ता बंद होने के कारण बुजुर्ग महिलाओं और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्हें ऊंचे रास्ते या निजी आवासों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने और कथित अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। हम अपने बुजुर्ग को ये चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग आए परेशान है, इनको परेशानी ना हुआ, इसलिए हमें रास्ता चाहिए। हमें बच्चे परेशान है, बच्चे खेल रहे हैं, हम परेशान है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। रोड पर क्या है मामला? गेट का मामला, गेट खुलना चाहिए यहाँ से। अजय हम सब घूमने की लोग सुविधा होनी चाहिए हमें। बुढ़े ठहरे आदमी सब यहाँ को चले आए निकल के, और ये बंद हो रहा, खुल जाते हम सब लोग आ जाए यहाँ को। तो बंद किसने करा? मोहल्ले वाले मोहल्ले बंद कर रखे आज, जिनका मकान है कब्जा वहाँ कर रखा। सरकारी सड़क है, सरकारी संपत्ति का कब्जा कर रखा। सरकारी नल लगे हुए थे, उसको उखाड़ के ऐसा मसला डाल दिया। गौरतलब है कि इससे एक दिन पूर्व ही दूसरे पक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रास्ता बंद रखने की मांग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच प्रशासन के सामने स्थिति स्पष्ट करने और विवाद का समाधान निकालने की चुनौती बनी हुई है। मेरा नाम जगदीश बालियाल जी। बालियाल साहब, आज यहाँ मीटिंग की गई है, क्या है मामला? ये मीटिंग यहाँ कंपनी बाग में सुमन विहार मोहल्ला मिला हुआ है। इस कंपनी बाग से ये सर्कुलर रोड से सीधी कंपनी बाग तक सरकारी रजवाया आता था पहले। उसके बाद कॉलोनी बन गई और कॉलोनी जब बनी तो उसमें 40 फुटा रोड ये दिखाई गई थी उसमें। लेकिन आज इन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, जो लास्ट में घर हैं सबके, और वो सड़क भी बंद कर दी और दीवार खड़ी कर दी। पहले एक गेट खुला था काफी समय पहले और फिर आना जाना होता था सभी का, बुजुर्ग बच्चे सभी आते थे, लेकिन वो रास्ता बंद है। तो अब क्या फैसला लिया गया है यहाँ मीटिंग? फैसला तो सरकार लेगी, सिटी मजिस्ट्रेट लेगा या डीएम लेगा। हमारा तो प्रशासन अधिकारियों से यही कहना है कि इस रास्ते को खुलवाया जा ताकि सबको सुविधा मिले इस आने जाने की। श्रीमती कंपनी बाग में आए, आज आप सीढ़ी लगा के उतरे हैं, क्या है मामला? हम ये गेट खुलाना चाह रहे हैं। इधर को दूर आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है। बस क्या गेट पहले नहीं था? ये नहीं, गेट पहले था ये, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। कौन लोग हैं जिसने बंद किया? ये यहाँ दो लोग, पटवारी पटवारी है और कौन है? कमकेश। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गेट खुले, ये सबको सुविधा हो जाए, सबका आना जाना, बच्चे बुजुर्ग हैं, अपना उनको सुविधा मिले। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। बस सिर्फ 2 घर को छोड़ के सभी लोग ये है कि हमें ये सुविधा मिले। सुरक्षा खतरे में आ जाएगी? कोई सुरक्षा योगी के सरकार में प्रशासन सख्त है, इसके लिए कोई सुरक्षा खतरे में नहीं है। अगर योगी की सरकार में भी सुरक्षा खतरे में आ गई तो फिर हमारे योगी जी का क्या है? हमारे योगी जी बैठे हैं ऊपर। हाँ। मेरा नाम भैया नवीन कुमार। क्या आज मीटिंग की गई है? क्या मीटिंग भैया जो हमारा जो गली मोहल्ला है, इसमें एक ये है रास्ता, इसमें एक रास्ता है और रास्ता ये कम से कम हम जब अपनी याद से ही देखते आ रहे, ये अब बीच में बंद हो गया। जब थोड़ा सा वैसे कोई इशू विशू आ गया होगा तो बंद होगा, सबने साथ दे दिया। लेकिन अब जैसे अब तुमने देखा है महिलाएं गई, अब देख के इच्छा होती है कि ये खुल ही जा, कोई ना आने जाने में बच्चों को। अब तो हम इधर से आ रहे या स्टेडियम से आ रहे, उधर कुत्ता बिल्ली भसड़ बैठ जो सो चीज है। अगर यहाँ ना होता
तो हम वैसे तो किसी के घर में तो कोई पड़ता नहीं, यो है कभी रजवा हुआ करा था, खुला हुआ रास्ता है, अब ही बंद है फिलहाल। किन्ने बंद कराया ये? और बल्कि यहाँ तो एक नल भी था, ये हमारे जो श्री हैं जो भी हैं ये भाई पड़ोसी मोहल्ले वाले, एक तो अपना अमीन साहब हैं तेजवीर सिंह, एक उनके भाई है रुकम केस, इन्हीं का है ये जो भी साम्राज्य है। तो खुलना चाहिए अभी। बिल्कुल खुलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित मलिक है। आज यहाँ मीटिंग की गई है कंपनी बाग में, क्या है मामला? कंपनी बाग में आज जो मीटिंग है, जाट कॉलोनी में रजवा रोड बोलती है, ये इस पे कंपनी बाग में आने का एक रास्ता पूर्व में बहुत साल पहले रहा, ये स्थानीय लोगों के पड़ोसियों के द्वारा बताया गया, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। उन्होंने अपने उस पर कब्जा किया हुआ है, अपनी गाड़ी खड़ा करना, अपने व्हीकल पशु बांधना, क्योंकि सरकारी रास्ता जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, नगर पालिका के द्वारा बनाओ या किसी नीति के द्वारा बनाओ, वो सरकारी रास्ते पे अतिक्रमण करना अपराध है। तो क्या ये रास्ता कागजों में? ये कागजों में खुला हुआ है, ये कागजों में खुला हुआ है, पहले कई वर्षों से खुला हुआ था, लेकिन सरकारी सड़क पर अतिक्रमण करना अपराध है, ये किसी को भी अधिकार नहीं है। ये रास्ता खुलेगा तो ताकि आसपास के जितने भी अड़ोस पड़ोस के महिला पुरुष जितने भी है, इस कंपनी बाग में आके उन्हें घूमने का अवसर मिलेगा, अपना स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छा एक माहौल क्रिएट होगा, आदमी को एक्सरसाइज करने का अवसर मिलेगा। जहां एक तरफ व्यायाम को तमाम योग का एक बढ़ावा देने के लिए तमाम योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का मुहिम है कि सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज महिला आना चाहती है कंपनी बाग में, अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो सुलभ हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग दूसरे पक्ष के आए थे सिटी में, ऐसा होता है ये जो है कागजों में बंद है और तो वो कागज, वो कागज दिखा दो, पर अगर कागज में बंद भी है एक प्रसाद, तो आप सड़क पर अतिक्रमण नहीं करवा सकते। आपको अधिकार नहीं है सरकारी नल को तोड़ के उसमें समरसेबिल लगाना, अपने पशु बांधना, गाड़ी खड़ी करना, ये अपराध है। ये खाला पार से जुड़ जाएगा, तो यहाँ खाला पार से जुड़ जाएगा। इतने लोग ये खाला पार दूर हमारे से अलग है। ये हिंदू मुसलमान की बात करके इस तरह का षड्यंत्र रचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने सलाह दी होगी, इस तरह के बयान चला दियो। हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ रोटी खावे, एक साथ हम उनके त्योहार मनावे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें की हुई दो घर को अपने आप के गरबान में जाके समाज से जुड़े, वो पड़ोस का मामला है। पड़ोस में सबसे ऐसा पड़ोस ज्यादा 90% पड़ोस के लोग ये चाहते हैं कि रास्ता खुले और ताकि व्यायाम के लिए महिला पुरुष यहाँ आ सके। ये सामाजिक रास्ता है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। हिंदू मुसलमान में बांट के गंदी राजनीति करने कुछ लोग काम कर सकते हैं, लेकिन रास्ता ये सबका है, उन्हें भी मने नहीं है। जब रास्ता खुल जाएगा, जो है ना जिसे परेशानी है वो भी आके कंपनी बाग में घूमे, सुलभ रास्ता हो जाएगा। इतनी परेशानी है तो उसमें गेट लग जाएगा, जैसा कंपनी के उसमें गलियों के नुक्कड़ पे गेट लग जाते हैं, रात्रि के समय अपना गेट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। सुरक्षा के पॉइंट सब चीज होते हैं, ताला लगता है, गेट लग जाता है, रात्रि के समय हर चीज होती है, लेकिन द्वार खुले, आओ मगन हो। ये बड़ी लोगों की कहावत है कि रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। रास्ता खुलेगा तो समाज के काम आएगा, रास्ता खुलना जरूरी है, ये सब समाज के काम आता है। आज भी अपना निजी हित नहीं ढूंढे, क्योंकि उन्हें कई गज जगह मिलेगी फ्री फंड में, कई लाख रुपए का जगह है वह, पर लेकिन उन्हें फ्री फंड में सरकारी संपत्ति का कब्जा मिल गया। ये गलत है, उन्होंने भाइयों को सोचना चाहिए। ये समाज से बढ़ के आप लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारा अनुरोध ये है मजिस्ट्रेट महोदय से कि आप उसकी तख्तीब जांच पड़ताल करें अच्छी तरह, और ये पता करें कि मोहल्लावासी ज्यादा परसेंटेज क्या चाहते हैं, क्या उन्हें सुविधा मिले या नहीं मिले। नहीं मिले तो अतिक्रमण क्यों है, वो अतिक्रमण पहले हटाया जाए, उसके बाद वो पूरे रास्ते की परीक्षा करके उसे खोला जाए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। मीटिंग की गई कंपनी बाग में, क्या है मामला? यहाँ पर मोहल्ले वालों की एक मीटिंग चल रही है। मोहल्ले वाले चाहते हैं कि कंपनी बाग में आना सुलभ हो जाए। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आसानी हो जाए कंपनी बाग में आने का। और कंपनी बाग क्योंकि सौंदर्यकरण इसका हो रहा है, तो सभी का मन करता है कंपनी बाग में घूमने का। और जो मेन इसका रास्ता था जाट कॉलोनी से आने का, वो बंद कर दिया गया है 2 परिवारों ने, और जहां से बंद किया है वहां पर अपना अवैध कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, अपने पशु बांधते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो रास्ता पुनः खुले और यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले खूब, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। दूसरा पक्ष जो है सिटी मजिस्ट्रेट के गए थे, वे कह रहे कि अगर ये रास्ता खुलेगा तो इससे जो है घटनाएं बढ़ सकती है। देखो जिसने 50 लाख की जमीन मुफ्त कब्जा रखी हो, वहाँ रेट देखिए 45-50 हजार का रेट है, 200 गज जमीन है वो, 150-200 गज। तो वो जो सरकारी जमीन का उपयोग वो कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा कच्चा लालच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आदमी भले हैं, वो अपना जो ये छोटा लालच है उसको छोड़ देना चाहिए, और वहाँ जो पब्लिक के लिए, कॉलोनी वासियों के लिए गेट लग जाना चाहिए। जनहित में बहुत जरूरी है,
गेट का लगना। लोग हैं ऐसे जो ये रास्ते खुलवाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि आज तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यदि डीएम साहब के यहाँ जाना पड़े, किसी नेता मंत्री के जहां तक भी हैं, ये लोग जाएंगे, लेकिन रास्ता खुलेगा जिससे कि लोगों को सहूलियत हो जाए कंपनी बाग में घूमने की। इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कंपनी बाग का उद्देश्य यही तो है कि लोग घूमे। यदि रास्ते बंद करोगे और कंपनी बाग से भी आरोप लगा रहे कि आप तो आवास विकास में रहते हैं, उधर यहाँ से आके इधर आप वो करते हैं। नहीं, आवास विकास से अगर मैं यहाँ आऊंगा तो भी वो रास्ते में डिसऑर्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। यहाँ तो कंपनी बाग पूरे शहर की घूमने की जगह है। मैं तो कहता हूँ, मैं आवास विकास से हूँ, यहाँ गांधी कॉलोनी तक के लोग घूमने आते हैं, साकेत के लोग घूमने आते हैं कंपनी बाग में। ये तो पूरे शहर की एक यही तो जगह है अच्छी घूमने की। तो आप ये आवास विकास से वो जोड़ रहे हो। यदि मैं आवास विकास से आऊंगा तो ये रास्ता शॉर्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा और सभी के लिए फायदे का है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।